कराची के अंदरनाक साने के बाद पंजाब में अब हुकूमती सतह पर या यूँ कहिए कि वज़ीर आला की सतह पर कुछ हलचल हुई। उनके दफ्तर से पंजाब में फ़ायर सेफ्टी के प्रोटोकॉल से मुतल्लिक बाकायदा एक इजलास हुआ, जिसको ख़ुद वज़ीर आला चेयर कर रही थी और पूरे सूबे के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बैठे थे, जहाँ ये फ़ैसला किया गया कि ऐसी कोई इमारत जो मल्टी स्टोरी होगी या जितने कारोबारी मराकज़ हैं, इसमें जितने प्लाजाज हैं, खा वो प्राइवेट नौइयत के हों या सरकारी नौइयत के हों, अगर उनमें फ़ायर सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरे नहीं किए जाएंगे, यानी वहाँ फ़ायर अलार्म नहीं होगा, वहाँ आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं होगा, वहाँ ऐसे कैमराज नहीं होंगे जो धुएं में, स्मोक में भी आपको अंदर की फुटेज दिखा सकें, तो मुतल्लिका बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। और ये डायरेक्शन सूबे के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को पहुँचा दी गई। यहाँ तक कि जब मरियम बीबी ने उन्हें एक पॉइंट बताया और बाद में उन कमिश्नर से पूछा, डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि बताएं आपने नोट क्या किया है, समझ क्या आई आपको, तो वो सब भूल गए और वज़ीर आला इस पर खफा हुई। क्या मामला हुआ, आप ज़रा ये मनाज़र देखिए। किसी ने अभी तक इमरजेंसी स्टेयरकेस की बात नहीं की, फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात नहीं की, किसी ने अभी तक सीसीटीवी विद स्मोक डिटेक्शन कैमरास की बात नहीं की, फर्स्ट एड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात नहीं की। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने मिस कर दिए। वेरी बैड। वज़ीर आला सामने बैठकर आपको समझा रही हैं कि हमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करवाना है, ताकि खुदा ना करे कि कराची के गुल प्लाजा जैसा कोई सानिया लाहौर में कहीं हो। हमने कुछ रोज़ पहले यहाँ प्रोग्राम किए, हमने लाहौर के अंदरून की मार्केट दिखाई आपको, और उसके बाद गुलबर्ग में एक होटल के अंदर आतिशबाजी का वाक़या हुआ, तो पता ये चला कि वहाँ 3 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जहाँ गुलबर्ग एक पोश इलाका है, वहाँ फौरी तौर पर डीजी रेस्क्यू पहुँच गए, वहाँ फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पहुँच गए, फौरी तौर पर मिनिस्टर फॉर एनर्जी फैसल खोकर वहाँ पहुँच गए, पूरे सूबे की मशीनरी वहाँ पर पहुँच गई, वहाँ DIG ऑपरेशंस खड़े थे। इसके बावजूद हादसा है, उसमें कैजुअलिटी हुई, 3 लोग अपनी जान से हाथ धो गए। ये लाहौर का वो बिज़नेस मरकज़ है जहाँ रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और अगर मेरा कैमरा आपको यहाँ तारों के जाल दिखा सके तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये तमाम बिल्डिंग्स हैं जहाँ कहीं बेसमेंट में दुकान है, कहीं गोदाम है, कहीं फर्स्ट फ्लोर पे, कहीं सेकंड फ्लोर पे। और आप ये पूरा मंजर अगर आप दिखाएं, मेरे पीछे जहाँ तक आप देखें आपको दूर ये इमारतें ही नज़र आ रही हैं। ये सवाल है कि आज 28 तारीख़ है और इस 28 तारीख़ को एक बाकायदा कमेटी जो बनाई गई मिनिस्टर फॉर एनर्जी फैसल खोकर की सरबराही में, उसने पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर को पायलट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ की रिपोर्ट पेश करनी थी कि यहाँ कौन कौन सी इमारतें और कहाँ कहाँ ज़रूरियात हैं फ़ायर सेफ्टी प्रोटोकॉल को फ़ौरन पूरा करने के लिए। इस इमारत में जहाँ हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है, जहाँ तजावुज़ात का मसला है, वहाँ फायर हाइड्रेंट्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कैसे पहुँचेंगी, और इससे जुड़े बहुत से सवाल हैं। चलते हैं मार्केट्स में, ये सवाल यहाँ देखते हैं कि सरकार के कौन से इदारे ने आकर इन लोगों से पूछा क्या फ़ायर अलार्म लगाया गया अब तक यहाँ पे, क्या यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया, क्या वो CCTV कैमरास लगाए गए। ये सवाल लेकर मार्केट में निकले हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं फ़ायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर तमाशा। सबसे पहला टारगेट ये दिया गया है कि मार्केटों से तजावुज़ात ख़त्म करने हैं, ताकि जब अगर कोई हादसे की सूरत हाल पैदा हो, खुदा ना करे, तो यहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उन्हें मूव करने में आसानी हो सके। लेकिन आप ये देखें कि 4 लेन तो यहाँ मोटरसाइकिल की पार्किंग लगी हुई है। सड़क के ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त, ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं ये सड़क के ऊपर है, ये कैसे ख़त्म हो पाएगी। अभी यहाँ पर सामने आपको रेडी स्टॉल भी नज़र आएगा, बाइक्स भी खड़ी हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और ट्रैफिक जो है वो हर लम्हे यहाँ शौक रहती है। खबर ये बताती है कि आग से बचाव के लिए इक़दाम ना करने पर इमारत सील होगी। स्मोक डिटेक्टर लगाए जाएंगे, हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट लगाया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जो धुएं में भी आपको फुटेज दिखा सकें, और ख़ास तौर पर फर्स्ट एड किट और ऑक्सीजन सिलेंडर इमारतों में मौजूद होंगे, जिन्हें पहन कर ऐसी किसी सूरत हाल में आप अंदर जा सकते हैं। इसी शालम मार्केट का जिक्र खुद वज़ीर आला ने किया कि ऐसे कुंजानाबाद इलाकों में जो मार्केटें हैं, आपने सबसे पहले उन्हें सेफ़ और सिक्योर करना है, और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई हैं।
अब यहाँ कब और कितने लोग आए ये सवाल है। आए ये सवाल लेकर ज़रा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। अभी मैं एक सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इनसे पूछिए। आपके पास फायर सेफ्टी के सर्वे करने के लिए लोग पहुँचे हैं सरकार के? नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अभी तक कोई बंदा यहाँ नहीं पहुँचा? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। हम तो मेन शालम रोड से ज़्यादा अंदर तो नहीं आए। नहीं नहीं, कोई नहीं आया। कल नहीं आए। नहीं आए? नहीं कोई रेस्क्यू का इदारा आया हो, कोई डिप्टी कमिश्नर की टीम? नहीं, कोई नहीं अभी तक तो नहीं। सिर्फ ये माल आगे से उठाने के लिए आए हैं। तजावुज़ात का ऑपरेशन और उन्होंने भी, जो मैडम थी ना, मेरा डिप्टी कमिश्नर थी वो, उन्होंने यहाँ से गुजरते हुए कहा है, उन्होंने कहा हमें पता है कि ये नॉन ट्रांसपोर्ट एरिया है, इधर इजाज़त नहीं है आने की, सिर्फ मेन शहराओं पे उन्होंने कहा है आना है, लेकिन हमें बुलाया जाता है तो हम आते हैं, हम ना आएंगे तो कोई और अफसर आ जाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर खातून तो नहीं, सिर्फ मर्द हैं। तुम डिप्टी कमिश्नर है, वो कमिश्नर होंगी, वो कमिश्नर मरियम खान वो साथ थी। वो आई थी। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कल वज़ीर आला ने बल्कि डिप्टी कमिश्नरों को और कमिश्नर को डांटा भी है कि आप सारे पॉइंट्स नोट करें और जितनी कमर्शियल मार्केट्स हैं वहाँ पे फायर अलार्म, सीसीटीवी कैमराज ये मेक श्योर करवाएं। तो कोई इतनी बड़ी मार्केट में सर्वे करने नहीं पहुँच सका? कोई बंदा नहीं आया, सिर्फ उठा इसकी सील कर गए थे दुकान साथ वाले की, 20,000 रुपये जुर्माना दे के आया है। इसी तरह ये सेकंड जो गली है, 3 दुकानें साथ वाली गली में सील कर गए थे, वो भी दे के आए हैं पैसे। सामान बाहर होने पे सामान बाहर, मेरा मकसद है यहाँ से कौन से ऑटो रिक्शा गुजर रहे हैं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं गुजरता, तो यहाँ तो कोई बनता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो मेन शहर हैं, मेरी बात सुने, वहाँ पे तो आजकल गुज़श्ता 2 साल से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, जिन्होंने कब्जा करके तो वो ये बनाए हुए हैं साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल अभी भी लगा हुआ है ये फुवारा चौक में, उनको तो उठा नहीं रहे। और जो बिजनेसमैन है वो टैक्स भी दें, और उसके अलावा वो इसलिए अब बड़ा तेज़ी से ख़ास तौर पे ये पीरा को ड्यूटी दे दी है कि आपने तजावुज़ात क्लियर करवानी है, ताकि अगर कोई हादसा अगर होता है, अल्लाह ना करे, तो फौरी मूवमेंट हो सके बचाव के लिए। तो अगर दरमियान में तजावुज़ात होंगी, आपके फटे बाहर लगे होंगे, तो कैसे अंदर आग बुझाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है। वैसे भी इंक्रोचमेंट में आ जाता ना वो इंक्रोचमेंट। लेकिन इसके अलावा जो फायर सेफ्टी के लिए वो कोई बंदा नहीं पाएगा ना, कोई चक्कर ही नहीं। ये जब से पाकिस्तान बना है, आप देखें बिजली की तारों का क्या हाल है, इसी तरह ही देखते आ रहे हैं। हर पे ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये हर गर्मियों में आके देखें, आग के नार चलते हैं यहाँ पे। हाँ जी, आग के चिंगारियाँ गिर रही हैं अच्छी खासी, क्योंकि लोड, पता क्या है उसकी वजह ये है कि उस पर लोड ही बहुत है एयर कंडीशनों का। सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, पूरी मार्केटों में सब जगह पे यही होता है, लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर हुकूमत बदलती नहीं है, पुराने हैं। वायरिंग में कोई लूजिंग हो या कुछ स्पार्क हो जाए तो जाहिर है वो ऑब्वियसली वो होता है स्पार्क। यहाँ कई दफ़ा आग के हादसा तो हो चुके हैं। ये बाहर मेन पे लेफ्ट साइड पे एक प्लाजा ऊपर स्पोर्ट्स का, उस पे आग लगी थी पिछले साल। यहाँ जब कोई प्लाजा बनता है तो उसके अंदर कोई टीम आके चेक नहीं करती कि आग बुझाने के लिए पानी, आग वाले सिलेंडर? प्लाजे बन रहे हैं, उन्होंने उसमें अरेंजमेंट किया है। जो पुराने हैं पुरानों में कुछ भी नहीं, वो वैसे ही हैं। बड़ी मेहरबानी जी। और ये वैसे अब ये है, अगर अल्लाह ना करे यहाँ कोई चिंगारी निकले तो ये सारी मार्केट बिजली के सामान की है, सारी ऐसा सामान जिसको आग ऑटोमेटिकली लगती है। सामान है ना, सारा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक और भी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। आप प्लीज़ बैठें जी, बैठें, आगे आएँ। आपको सील कर गए थे? जी, हमें सील कर गए थे। आपसे किसी ने ये भी तो सवाल पूछा होगा ना कि कोई फायर सिलेंडर को चीज़ लगाई है या नहीं? नहीं, सिलेंडर नहीं, बस काउंटर एक आगे पड़ा हुआ था, उसकी वजह से सील करके गए थे। ये दिखाएं ऊपर आप कि ये कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं सारी। ऊपर क्या गोदाम है, दुकानें हैं क्या? ऊपर गोदाम है, सब गोदाम है ऊपर। सब गोदाम ही है? जी गोदाम ही है। प्लाजे के अंदर हमारा बिजनेस खत्म करके, तो ये जो मोटरसाइकिलों की नफरी बढ़ गई है, कस्टमर जो है सर फाड़ने को फिरता है, किधर खड़ी करूं जी? अगर मोटरसाइकिल ही खड़ी करनी थी तो हमारा ही निज़ाम ना ख़राब करते। मकसद तो ये है ना सफाई कराने का। रास्ता खुला हो। रास्ता खुला तो रास्ता तो देखे मज़ीद बंद हो गया है बाइकों की वजह से। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये जितने प्लाजे हैं इनमें अंदर कहीं
आग बुझाने वाला अलार्म, कोई आग बुझाने वाला डिटेक्टर लगा हुआ है? नहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई पूछने आया अभी को 8-10 दिन में? कोई नहीं। कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। भाई सबने अपने अपने कैमरे लगाए हुए हैं, दुकानदारों ने अपनी सेफ्टी के लिए, गवर्नमेंट ने कोई कैमरा नहीं लगाया हुआ। आपने लगाए हैं, वो स्मोक डिटेक्टिंग कैमरा तो नहीं होगा ना? नहीं, वो बस रात को बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाती है, बात खत्म होगी, घर चले गए। सेफ्टी के लिए ना। स्मोक डिटेक्टिंग कैमरा तो खास होता है जो धुएं में भी आपको फुटेज देता है। नहीं वो उनके पैसे भी हमने देने ना, जो लगा के जाएंगे उन्होंने कौन से पास हमें किसी चीज़ पे डाल के भेज वो दिया। लगाने आप नहीं है, वो आपसे लगवाएंगे। हम नहीं भी लगवाएंगे, फिर भी लगवाएंगे। जो हमसे पैसे लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, वो भी लगवाएंगे। अब ये तो बुरी बात है ना। बड़ी मेहरबानी जी। हुआ ये कि हम खड़े हैं और यहाँ 2-4 लोग खड़े हो गए तो ये रास्ता बंद हो गया है। और यहाँ कई साल पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं, जिसका दरवाज़ा ये बता रहा है कि ये काफ़ी पुरानी इमारत है। और ये हैं लटकती तारों के जाल, आप ये देखें, ये तारों के जाल। यहाँ ये समझना कि कौन सी तार किस तरफ को जाती है और कहाँ कनेक्शन देती है। मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर आया हूँ और ये जानने के लिए अंदर आया हूँ कि यहाँ पर भी बिज़नेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है, तो यकीनन यहाँ से टैक्स भी लिया जाता होगा। जब टैक्स लिया जाता होगा तो यहाँ कोई टीम पहुँच सकी या नहीं, ये सवाल है। भाई कैसे हैं? ठीक है, यही काम करते हैं जी। तो फायर सेफ्टी के लिए आए हैं कोई बंदा? नहीं अभी तो कोई नहीं आया। किसी ने आके पूछा हो कि आपकी मार्केट में कोई फायर अलार्म लगा है, तो फायर सेफ्टी के लिए सिलेंडर पड़ा हो, किसी ने नहीं पूछा ना, पढ़े तो पानी का इंतजाम? अच्छा, पड़े भी तो नहीं हुए ना? पढ़े भी कोई नहीं। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 12-13 साल हो गए। 13 साल इसी जगह पे हो गए। जी। और पिछले 8-10 दिन में जब से कराची वाला हादसा हुआ है उसके बाद से भी कोई पहुंच नहीं सका? नहीं कोई भी नहीं आया। कोई रेस्क्यू का बंदा, कोई डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर कोई से, भी नहीं, कोई भी नहीं सर। कोई सिविल डिफेंस आया हो, कोई भी नहीं सर। उसने आके कहा हो भाई फ़ौरन लगा लें, सख्ती सर बहुत आप होगी है। नीचे विजिट कर लें, ऊपर विजिट कर लें, नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लगे तो नहीं और कोई पूछने भी नहीं आया पूछने में नहीं अब है। तक? अब तक। और यहाँ सारा बिजली का काम होता है। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन मार्केट है। कितने फ्लोर की इमारतें हैं ये? इसका नहीं आइडिया, ऊपर कभी गए नहीं है। ऊपर कभी गए ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। आए जी, ये सारा बिजली का सामान है। ये एक बिल्डिंग है जिसके अंदर फिर नीचे एक बेसमेंट है और यहाँ पर भी बिजली का काम हो रहा है। आप ये देखें, इससे नीचे फिर एक और बेसमेंट है यहाँ, और यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है बल्ब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो फायर सेफ्टी वाले आपके पास आए कि नहीं? फायर सेफ्टी का सर्वे करने यहाँ को मार्केट में आया है? नहीं आए हुए, लेकिन वो नाले के ऊपर आए, बाहर ही होके चले। इधर से नहीं आए। बाहर होके चले गए? ये भाई बता रहा हमारी हूँ, हमें तो दुकान पे नहीं आए हैं, वो उधर बाहर हमारी नाले के ऊपर दुकान है, उधर आए हैं वो। और उन्हें वो हमें कह गए हैं कि आप वो दफाया जिसे कहते हैं वो अपनी दुकान पे रखें, और जो सेफ्टी के लिए जितने भी है ना, फायर कोई भी आग लग जाए तो उसके लिए आपको इंतज़ाम होना चाहिए। इधर अंदर कोई नहीं पहुँचा? इधर अंदर नहीं अभी तक कोई भी आया। वो मेन पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हादसा हो सकता है, वहाँ पे तो हादसे की जरूरत है मेन पे, यहाँ पे हादसा तो कहीं पे भी हो सकता है। मकसद तो हर दुकान को और हर बिल्डिंग को सेव करना ना। आपकी ज़िंदगी भी उतनी ज़रूरी है। आए नहीं, यहाँ पे आए कोई नहीं, कोई अंदर आए नहीं। मार्केट में कोई नहीं आया। ये कितनी पुरानी मार्केट है? ये तकरीबन 8 साल पुरानी मार्केट, 8-10 साल पुरानी, नया प्लाजा बना था। अभी इसके नीचे भी एक बेसमेंट है? हाँ जी। उससे भी नीचे कोई बेसमेंट है? नहीं, उससे भी नीचे कोई। यानी इधर कोई नहीं पहुंच सका और यहाँ प्रोडक्शन हो रही है बिजली के सामान की? जी जी, बिजली के सामान की प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ तो ज़्यादा खतरा आग लगने का है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक है? जी बिल्कुल सारा प्लास्टिक है। बड़ी मेहरबानी। यहाँ तो नहीं कोई पहुंच सका और इससे नीचे एक और बेसमेंट है जिसका गुजरने का रास्ता इस कदर तंग है कि यहाँ नीचे भी प्रोडक्शन हो रही है। कोई पहुंचा फायर सेफ्टी सर्वे के लिए? नहीं जी, कोई नहीं कोई भी नहीं पहुंचा? आंदा थे इतने छेती कितने लम्मा अगर पानी नहीं आंदा तो उन्हें कितों आना है? पानी नहीं जल्दी पहुंचता? नहीं इधर नहीं आते भाई जान कुछ। आप लोग बिजली का सामान बना रहे हैं, हाँ जी, इमरजेंसी ये इमरजेंसी लाइट है। इमरजेंसी लाइट है? हाँ जी हाँ जी, ये कट ऑफ वाली लाइट है, खुद ही काम करती है सारे। इमरजेंसी लाइट बन रही है लेकिन यहाँ इमरजेंसी सर्वे के लिए कोई नहीं आया। बड़ी मेहरबानी की। ये हम दूसरी बेसमेंट में मौजूद हैं और यहाँ कई दुकानें हैं जिनमें ज़्यादातर वो प्रोडक्शन हो रही है जहाँ पे बिजली का सामान तैयार किया जा रहा है। पहले हम बिजली के सामान की मार्केट में मौजूद थे
और अब ये कॉस्मेटिक्स और खिलौने का सामान यहाँ मौजूद है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ कि कितनी क्लोज विसिनिटी में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 और उस तरफ भी हैं गालबन। तो यहाँ अंदर अगर आपको इस तरफ से मेरा कैमरा आपको दिखाए और वो सामने आप तारों के जाल देखिए, अगर आप जूम कर सकें कि किस तरह वो लटकी तारें हैं और ये यहाँ पर सूरत हाल है। आप यहीं पे काम करते हैं, तो ये तारें ऐसी रहती हैं यहाँ? तारे ऐसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, क्योंकि तारे सही करते ही कौन नहीं है। ये देखो ना, उधर दिखाओ तारें नजर आती है, तो आपको नजर आ जाएगी तारें देखो। तो यहाँ कभी कोई स्पार्किंग नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती यार, ये क्यों नहीं होती, बड़ी ये ट्रांसफार्मर कभी जब लोड डलता है तो होती है। अभी कोई फायर सेफ्टी के सर्वे के लिए कोई टीम पहुँची हो? अभी तक तो कोई भी नहीं पहुँचा। किसी ने आके इन प्लाजों को दुकानदारों को कहा हो कि वो फायर अलार्म लगाएं, अभी तक सिलेंडर लगाएं? अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं पहुँचा? कोई भी नहीं है अभी तक तो कोई पिछले 8-10 दिन में कोई नहीं आया अभी तक। और यहाँ अंदर कितनी दुकानें और कितने प्लाजे? कोई काफी प्लाजे हैं अंदर, तो गाड़ी को मोटरसाइकिल भी नहीं जाता, पैदल ही जाना है? पैदल ही जाना, अंदर कोई नहीं जाता, मोटरसाइकिल भी नहीं जाता। पैदल भी पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँच सकते? पैदल तो पहुँच सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल तो अंदर कोई नहीं जाता, पैदल ही जा सकते हैं हम लोग। कोई हादसा अल्लाह ना करे हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह, गाड़ी नहीं जा सकती? गाड़ी नहीं अंदर जा सकती, पानी पुजाने वाली वो तो बाद का मसला, जो देखो फिर किस हिसाब से पहुँचाते, लेकिन अंदर मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, गाड़ी किधर जाएगी। और वो इसलिए कि रास्ता तंग है या तजावुजात हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं? नहीं गाड़ी शाड़ी तो इधर भी गाड़ी है, देखो ना ये स्टैंड बना हुआ है, लोगों ने पूछता ही ऐसा ही कोई स्टैंड बन गया इधर। बस कोई जो आप आए तो आपने रोक दी, मैंने आया तो मैंने रोक दी, इस तरह पूछते अपनी मर्जी से लगा लिया? अपनी मर्जी से। ये सरकार का स्टैंड नहीं है? नहीं सरकारी स्टैंड नहीं है यार, जिसका दिल चाहे उसने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। दिल कर दी। बिल्कुल ठीक है, आए इस तरफ चलते हैं और किसी मार्केट के अंदर दुकानदारों के पास, प्लाजे वालों के पास कहीं को फायर सेफ्टी के लिए पहुंचा हो और उसने आखिर ये सवाल किया हो कि भाई कराची के हादसे से आप अंदाज़ा करें और लगाएं सामान। कैसे मिजाज हैं? और फायर सेफ्टी के सर्वे के लिए टीम पहुंची? सर अभी तक तो नहीं आई, पूछ के गए अभी तक तो कोई नहीं आई टीम। किसी ने आपको आगे गाइड किया हो कि फायर अलार्म लगा लें या पानी का इंतज़ाम कर लें या वो सिलेंडर लगा लें या कैमरा लगाएं? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, फिलहाल कोई नहीं आ सका। मुझे सिर्फ अंदाजे के लिए बता दें, कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप इस मार्केट में? हो गए 10-15 साल हो गए। और अभी पिछले एक हफ्ते में भी कोई नहीं पहुंच सका। इस तरह यहाँ ये सारी मार्केट्स हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फायर सेफ्टी के सर्वे के लिए कोई आया आपके पास? कौन से? फायर सेफ्टी यानी आग लग जाए तो बचाव कैसे करना है, सामान क्या होना चाहिए? कोई नहीं आया। किसी ने आके आपसे कहा कोई अलार्म लगा लें, कोई सिलेंडर? 5-6 दिन मेरी दुकान बंद रही है, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आया। अगर मार्केट में भी आए तो खबर तो मिल ही जाती है ना? हाँ जी, मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली। नहीं आया, नहीं पहुंच सके फायर सेफ्टी के लिए। अगर मैं इस यहाँ से किसी गली के अंदर भी चला जाऊँ तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ कितनी क्लोज विसिनिटी है और अंदर ही अंदर कितनी दुकानें और किस तरह की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सुनाएं? फिर अच्छी है जी, बड़ा लगा सान। आपके पास कोई आग से बचाव के लिए कोई सर्वे के लिए टीम पहुंची हो? नहीं कोई नहीं पहुंची। क्यों भी कोई नहीं ना, आग से बचाव के सर्वे की कोई टीम पहुंची हो? नहीं कोई भी नहीं। कोई सरकारी इदारा, रेस्क्यू, डीसी ऑफिस? कोई भी नहीं। किसी ने आके कहा भाईजान कोई कैमरा लगा लें, स्मोक डिटेक्शन वाला? किसी ने भी नहीं आके कहा। फायर अलार्म लगा लें? कुछ भी नहीं। तो सिलेंडर आग बुझाने वाला? किसी ने भी, कोई भी नहीं आया। कराची वाला हादसा वो कितना बड़ा सामने, बहुत ज़्यादा। कितने हादसे हो रहे हैं। ये शालम मार्केट में भी कई हादसे हो चुके हैं। हो चुके हैं। अभी 2-3 साल पहले वो बैरिया सेंटर में यहाँ पे पीछे तकरीबन 15 दिन पहले आग लगी। कहाँ? ये पीछे साथ ही अंदर जट प्लाजा है, उधर नीचे बेसमेंट में। कैसे? और फायर ब्रिगेड किसी वजह से लग गई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई है, आग लग गई है। तो वो बुझाई कैसे? फायर ब्रिगेड के लोग आए हैं तो उन्होंने बुझाई है, लोगों ने अपने मदद आप की है। गाड़ी गई अंदर? गाड़ी नहीं अंदर जा सकती, कि है ही नहीं इतनी जगह। फिर कैसे फायर ब्रिगेड? बाइक वाले जो आते हैं उन्होंने की है, लोगों ने अपनी मदद की है, बुझाई है। आग लगने के कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा? वो काफ़ी टाइम बाद ही आपको पता है पहुंचती है, फौरी तो नहीं आ सकती। 5 मिनट, आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। डीजी हैं रेस्क्यू के, ठीक है, और वो ये बताते हैं कि हमारा रिस्पांस टाइम 8 से 9 मिनट है। आप कह रहे हैं आधा पौना घंटा? तकरीबन उस टाइम को जब आग लगी है तकरीबन उसके 20 से 25 मिनट बाद आके बाइक वाले और वो लोग आए हैं। फौरी कोई भी नहीं आया, 8 से 10 मिनट कोई भी नहीं लगे, टाइम ऊपर लगा है। देर में पहुंचने वाले हो जाएं तो फिर नुकसान ज़्यादा होगी ना। अगर 5-10 मिनट में मौके पे पहुंच जाएं तो इतना नुकसान ही ना हो। सरकार तो बता रही है गुलबर्ग
जिसके होटल में आग लगी ये अभी 4-5 दिन पहले, तो हमने फ़ौरन पहुंच के काबू कर लिया, वरना वो बहुत बड़ा सान्या हो सकता था। चलो जी, अल्लाह ने बचा लिया, शुक्र अल्लाह ने। है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर आते गाड़ियों को भी और रेस्क्यू वालों को टाइम लगता है। उनका फ़र्ज़ है, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। बिल्कुल, वो तो सेफ्टी जो है वो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तंग रास्ते इतने हैं कि फ़ौरन नहीं पहुँचा जा हाँ सकता। जी, फ़ौरन नहीं पहुंचा जा सकता। आते हुए कम से कम आधा पौना घंटा तो मैक्सिमम कहीं टाइम नहीं किया लग जाएगा। और इसके बावजूद यहाँ जो मोटरसाइकिल खड़ी हैं और रिक्शे खड़े हैं, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। उनको करना चाहिए कि ये जो रास्ते में जो चीज़ें बाइकें, इनके लिए अलहदा पलादा पार्किंग वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे ये खड़े हों, क्योंकि किसी को अल्लाह ना करे कोई मसला हो, कोई आग लग जाए तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और उनके लिए प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे करोड़ों का, अरबों रुपए का काम हो रहा है। ऐसा ही है, कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। और ये प्लास्टिक है ना, ये आग पकड़ता हाँ है। जी, आग पकड़ते हैं, प्लास्टिक है हर चीज़ यहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं, आगे वो है लाइटर वगैरह की दुकानें हैं, सारा कुछ है। वो तो बारूद है, पटाखे की दुकानें आगे मोची सारी, तो हर चीज़ उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये 15 दिन पहले ये हादसा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब अगर सिर्फ मेरा कैमरा ये मंजर दिखाया आपको, ये अंदर गली है और गली से अंदर यानी एक वक्त में यहाँ से गुजरना 2 लोगों के लिए एक वक्त में मुश्किल है। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है? अल्लाह का ऐसा। आपने वैसे तो CCTV कैमरा लगाया है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन कुछ सरकारी बंदा आके उसने आपसे कहा वो कैमरा लगाएं जो धुएं में भी आपको फुटेज देता है। कोई टीम आई सरकारी? नहीं पता, ऐसा नहीं पता। कोई सर्वे करने आया हो? नहीं। कोई रेस्क्यू का बंदा, DC के दफ्तर का? नहीं जी, नहीं। CM के दफ्तर का? वो सारा हमें नहीं पता, हम काम से फुर्सत नहीं होती है हमें, इधर उधर की क्या। मैं जैसे पहुंच गया हूँ आपके पास, बंदा कोई नहीं आप पहुंचा। तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो वो ड्यूटी करने भी नहीं आए? हमें तो नहीं पता। ये अब आप ये अंदाज़ा करें, इससे आगे ये भी रास्ता है और इस तरफ भी, और यहाँ पे भी ऊपर ये दिखा दें तारे, ये आपको तारें दिखा रही हैं। यहाँ कौन पहुँचेगा और किस तरह इसको मेक श्योर किया जाएगा? फायर सेफ्टी की टीम पहुँची है? नहीं, इधर नहीं आए। आपका खिलौने का काम है जी जी, यानी प्लास्टिक जी कोई हादसा हो तो अल्लाह ना करे, खतरा ही खतरा। जी, लेकिन इतना तो थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। चलिए आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई सरकारी टीम पहुंची हो जिसने कहा हो कि यहाँ पे सिलेंडर लगा लें आग बुझाने वाला, यहाँ को फायर अलार्म लगा लें? नहीं, कोई यहाँ ऐसा ख़ास कैमरा लगाएं जो धुएं में भी आपको फुटेज दिखा सके? नहीं। कोई नहीं आया? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। कराची वाले हादसे के बाद भी कोई नहीं पहुँच सका? नहीं, यहाँ पे अभी इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया गया। क्योंकि मार्केट अंदर से अंदर गलियाँ यूँ ही निकलती हैं। ये सारी गली घूम के बाहर आ जाएगी, बिल्कुल इधर से भी घूम के बाहर निकल जाएगी, मोची निकल जाएगी। जो तारें हैं ये ऐसी रहती हैं? ये होती रहती हैं, ये अब फिर उन्हें देनी है। फिर मोस्टली ना टेलीफोन की तारें हैं, नेट की तारें हैं, बिजली की तो 2-3 ही जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टेलीफोन की हैं यहाँ पर। बिजली की तार इसमें कोई नहीं है? नहीं है, लेकिन कम है। बिजली की तारें कम है, वो उन्होंने लगाया। AC के पाइप नज़र आ रहे हैं, वो AC का आउटर लगा हुआ है बाहर, वो दिखाएंगे AC का आउटर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बिजली का काम है यहाँ। हाँ जी, ये लगा हुआ है AC का आउटर, जिससे के साथ वायरिंग है। कैसे हैं आप खरीद से? ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है। ठीक। टिशू भी होगा आपके पास या नहीं? टिशू तो ये दूसरा ये दिखाना यार टिशू। मैं सवाल ये करने आया हूँ, को फायर सेफ्टी के सर्वे की टीम पहुँची? नहीं सर, नहीं फायर सर्वे का टीम नहीं हमारे ने पास। आके कहा हो कि फायर अलार्म लगा लें, सिलेंडर रख लें आग बुझाने वाले? नहीं, ऐसे कोई टीम नहीं आई। कोई भी नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं इधर पहुँचे ही नहीं? नहीं, ऐसी कोई कहानी है। पहले आप ये सर देख ले कि जो हाल है हमारे ये मार्केटों का। मैं यही दिखा रहा हूँ, ये तारे हैं ना सर? ये तारे हैं। यहाँ बिल तो आता है, बिल अगर PTCL का हो या बिजली का हो, अगर आता है भाईजान 1500 रुपये, तो यहाँ टैक्स ही 6000 रुपये के टैक्स ही लग जाते बीच में। ठीक है, यहाँ ना बिजली, आप देखो आपके सामने बिजली नहीं है। जो सूरत हाल है ये ऊपर ज़रा आप भाई के कैमरामैन को बोले कि ये हाल है हमारे। मैं एक गुजारिश है, चलें आपका एतराज़ होगा 6000 का टैक्स बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन उस टैक्स के बदले में ये आपकी तारें कवर क्यों नहीं करते? तो ये आप पूछे ना ये हुक्मरानों से, वो तो आपस की लड़ाइयों में पड़े हैं। वो तो आपस की लड़ाई है, तो पहले उनके ख़त्म हो। इतने पढ़े लिखे हैं और इनको तमीज़ नहीं है जब TV पे बैठते हैं। ये हमारे मुल्क को क्या दिखाएंगे? कौन सी सियासत ये रोकती है कि आपकी जान बचाने के लिए इस तार को कवर कर दिया? सारे सियासतदान जितने हैं ना, सारे जितने हैं, एक भी नहीं है, ये कोई भी नहीं है, ये सब बेकार है।
इसमें कोई सियासतदान जो है ऐसा नहीं है कि जो मुल्क के लिए सोचे। मैं जो सवाल लेके दूर हाजिर हुआ हूँ, अभी जो सियासत की बात भी कर रहे हैं, ये जो आपके सर पे तारों के जाल हैं, तो सियासत ये तो नहीं रोकती कि इन्हें कवर ना करें या आपकी जान ना बचाई जाए? ये तो वापडा वाला काम है ना, तो वापडा नहीं कर रहे हैं, वापडा कर ही नहीं रहा। वापडा बिल लैंदा है इसको, बिल तो जान ही कट के लै बिलों से। बिल पहुँच जाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਿਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ? बिल्कुल ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ? नहीं जी, नहीं आती। जब जाते 300-400 दुकानों के जब जाते तो वो कहते जी अभी आ रहे, घंटे बाद आ रहे हैं। फिर भी यहाँ आके हमें कुछ देना पड़ते तो फिर हमारी बिजली सही होती है। लाइट आई सी ते अज फिर चले गई है, एक दिन रही है ते अज फिर चले गई। सुबह तो ऐसे बैठे देखो ना, यूपीएस भी काम नहीं कर गए। कराची वाला हादसा देखा आपने जो आग लगी? हाँ जी, तो यहाँ कोई बंदा आपके पास आया हो ये सवाल लेके कि फायर अलार्म लगा लें, कोई सिलेंडर रख लें आग बुझाने वाला, कोई भी नहीं पानी का इंतजाम ऐसा आपके पास नहीं, होना कोई चाहिए? नहीं आया, कोई बंदा नहीं कोई ऐसा सरकारी टीम ये पूछने कोई नहीं नहीं, कोई सरकारी आंदे नहीं। उधरली बत्ती आ रही है, पैसे लैंदे ने, उधर चेंज कर जाते हैं। अगर ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ 500,000 ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁੰਮ ਘੇਰਾ, ਇਹ ਯੂਪੀਐਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾ ਦਈਏ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਬਾਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 50,000 रुपया ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? क्या कह रहे हैं? 50,000 रुपया उधर दो भाई साहब, सारे ही आते हैं। फिर आ जाते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं आते? पाकिस्तान है। नहीं, उससे पहले आपकी जान बचाने के लिए तो सर्वे करने आए ना। जान जाती है तो जाए जी। कोई नहीं आता जी, केड़ा जान यहाँ अल्लाह ना करे यहाँ कोई स्पार्किंग हो या यहाँ आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ पहुँचने में या पाइप को पहुँचने में कितनी देर लगेगी? उन्हें आना ही नहीं, जिसले मुक जाएगी सारी उसले आ जाएंगे, बाहरों पानी मार देंगे, कहेंगे बुझाती है। यहाँ अगले दिन कोई हादसा भी होगा, आग लगी किसी प्लाजे में? कई मरतबा लगी है भाई जान, इधर तो कई दफा लगी, कई मरतबा लगी है। फिर कितनी देर में गाड़ी पहुँचती है फायर? 3 घंटे 4 घंटे बाद, उतनी देर में काम हो गया होता सारा। 4 दिन पहले तो गुलबर्ग में लगी थी, फौरन वो कहते हैं हम पहुँच गए। गुलबर्ग था ना भाई जान, मिनिस्टर भी पहुँच गए, चीफ सेक्रेटरी भी, रेस्क्यू के सरबराह भी। ये तो गरीब आदमी वाले इलाके के ना, ऐसे सारे मजदूर लोग हैं, तो यहाँ नहीं ध्यान करना। पूछण भी नहीं आते। थोड़ा प्लाजा फिर गलत जगह पे। हाँ ऐसे ही तो क्या है, ये पाकिस्तानी सारा गलत जगह ते हैगा। कंप्लेन लहान जाओ तो 3 दिन बाद बत्ती ठीक करने आते हैं, फिर चली जाती तो एक दिन आती है फिर चले जाती है। ये तो सील हुई है और नोटिस लगा है वॉल्ट सिटी का, लेकिन आप ये देखें ज़रा, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, 1 2 3 4, ये 4 AC के आउटर लगे हुए हैं इसके ऊपर, और वो ऊपर भी लगा है 5 6, और यहाँ आप ये 7 नीचे यहाँ लगा है। और वो देखिए, मैं थोड़ा आगे जा सकूँ अगर, ये देखिए आप, ये मंदिर देखें, ये तारों के जाल, और यहाँ से अंदर दुकानें। अब यहाँ खुदा ना करे कोई स्पार्क अगर हो जाए तो ये कैसे मैनेज होगा? आप ये देखें कि ये हम एक और मार्केट में कनेक्ट कर गए हैं। आप यहाँ काम करते हो? हाँ जी, हम काम करते हैं। यहाँ को फायर सेफ्टी के सर्वे वाला आया, ये तारों का सर्वे करने, देखने की तारें ठीक करें? कभी नहीं देखा यार, मार्केट में नहीं आते? नहीं, कोई पहुँच ही नहीं सका? नहीं, कोई भी नहीं आया है भाईजान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? यहाँ कहीं काम करते हैं आपका? जी। फायर सेफ्टी सर्वे के लोग आए हैं? नहीं। आग बुझाने के लिए अलार्म लगा लें, पानी का इंतज़ाम कर लें, सिलेंडर का इंतज़ाम कर लें? नहीं, कोई भी नहीं। पहले सिर्फ ये तारे देख ले, ये हालात देख ले। ये बिजली की तारें? ये बिजली की तारे देख ले, इसका क्या हालात है। सिस्टम आप उन्हें कहते नहीं ठीक करें इसे? किसको कहें, कोई आए तो बता देंगे कि ठीक कर लेना। ठीक है, हाँ, इधर कोई। मेहरबानी जी। आपने जो जिक्र सुना था जिस प्लाजे की बेसमेंट में आग का, हमने कोशिश किया कि उसे ढूंढ लें, शायद अभी यहाँ पे कोई बेहतरी हो चुकी हो, तो आएँ आपको उस बेसमेंट मेरा लेके चलते हैं।
और देखते हैं कि यहाँ कोई इंतज़ाम किया गया हो इस बेसमेंट के अंदर आग से बचाव के लिए और यहाँ कोई पहुँचा हो। तो ये सवाल है और ये लेकर हम आए हैं। यहाँ नीचे सारा एक तो गत्ता पड़ा हुआ है, ऐसा सामान जो आग पकड़ेगा। और ये दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? शुक्र है। अच्छा सर, पहले इस बेसमेंट में आग लगी थी? हाँ, वो नीचे लगी थी। क्या मामला क्या हुआ था? वो आइडिया नहीं हुआ, लेकिन आग लगी थी। मैनेज कैसे हुई? मैनेज खुद की है तकरीबन। फिर 112 वाले आए बाद में। कितनी देर में? वो तकरीबन घंटा लगा उनको। 1 घंटा लग गया? हाँ। और तब तक फिर आप खुद पानी डालते रहे, क्या करते रहे? पानी डाल दे रहे हैं। वो बड़े थे, क्या कहते हैं, जो फायर वाले जो नहीं होते थे, इधर उधर से ला के फिर उसको बुझाई। ये आपका तो जितना सामान है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, तो ये पूरी बेसमेंट में वो आग पकड़ने वाला सामान है? नहीं, ये आग वाली ये वाला नहीं है। वो बास्ट टाइम जो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आग पकड़ती है। कॉस्मेटिक्स आग नहीं पकड़ती, कोई और चीज़ें थी जो शायद या कोई हो गया या कोई और हो जाओगी। ये इस बेसमेंट में लगी थी साथ, तो वो बंद कर गए। पता चला कि वो बंद कर गए। किन की? दुकान है, दुकान पे आग लगी थी। हाँ जी। अब यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी का अलार्म को लग गया हो, यहाँ कोई वो आग बुझाने वाला सामान को लगा हो? कुछ भी नहीं। हाँ, बचत हो गई थी। कोई 11 बाईस वाले कितनी देर में आ गए थे? वो फौरन आ गए थे थोड़ी देर में। उतनी देर में यहाँ से कोई यहाँ पे जो 5 सिलेंडर थे ना, वो अपना उससे कवर हो गया था। हाँ जी। अभी यहाँ मार्केट में लगे हुए थे? हाँ, मार्केट में अवेलेबल थे पहले वगैरह होते हैं, जो गैस वाले होते हैं, जो वो ऊपर फेंके थे और कोई पानी वगैरह डाला था खुद से। हाँ, तो उतनी देर में वो भी आ गए थे पैंप लेकर। कितना टाइम लगा उन्हें पहुँचने में? आधा घंटा, 10 मिनट या पौना घंटा? आधा घंटे में ख़त्म हो गई थी। उनको तकरीबन 25 मिनट 20 मिनट लगे थे, आ गए थे। आए वो पता चला जी, वो जिस बेसमेंट में आग लगी थी उसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ ये जितना सामान पड़ा है, ये गत्ता पड़ा है, ये प्लास्टिक की डिब्बी पड़ी है, ये सारा ऐसा सामान है जिसे आग लग सकती है। इससे नीचे ये एक रास्ता है उस बेसमेंट का जो बंद कर दिया गया है। ये रास्ता बंद है, ये भी नीचे बेसमेंट जाती है। और वो रास्ता खुला था जिसे हमारे आने पे ताला लगा दिया गया है। उस इजलास में ये भी मेक श्योर करना है कि इन कमर्शियल बिल्डिंग में एमरजेंसी एग्ज़िट होना चाहिए। और जहाँ पहले आग लग चुकी है वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और ये बेसमेंट का रास्ता वैसे ही बंद है। अब ये उस प्रॉक्सिमिटी में, उसी क्लोज एनवायरनमेंट में ये एक चाय का ढाबा है। आपके पास कोई टीम पहुंची सरकारी कि भाई यहाँ पे आग बुझाने वाला सिलेंडर लगाएं? नहीं सर। आपने खुद भी नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने नहीं लगाया। आप इतनी तंग जगह पे काम कर रहे हो यार, यहाँ चूल्हा जल रहा है, यहाँ कोई हादसा हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। सिलेंडर भी होगा आपके पास, गैस चला रहे हो? जी जी, दोनों। सिलेंडर से भी हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। हम उस पर गैस ही थोड़ा सा भरते हैं ना, 2 किलो 12 किलो वाला गैस है, उसमें हम 2-3 किलो भरते हैं, ज़्यादा नहीं भरते। वो भी काम नहीं करते, पानी डाल डाल के उससे निकालते हैं। यही सिलेंडर है वो? जी जी, इसी को चला रहे हैं? जी जी, इसमें 2-3 किलो गैस होते हैं। ये वो सिलेंडर है जी, और ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हमारा हो गया कोई, इधर तो 17-18 साल हो गया। 18 साल में नहीं 18 साल में एक दफ़ा कोई बंदा नहीं आया जिसने कहा आग का सिलेंडर लगा लें बुझाने वाला? नहीं सर, नहीं आया कोई। जिसने कहा को फायर अलार्म लगा लें? नहीं सर, नहीं आया। या जिसने कहा कि ये चाय का ढाबा यहाँ से बाहर निकालें, इतनी तंग जगह पे बनाया हुआ? जी जी, कोई नहीं आया? नहीं आया। तो ये सूरत हाल है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसके ऊपर तारे हैं और ये चूल्हा जल रहा है। कल वज़ीर आला ने ये कहा कि आपने मेक श्योर करना है कि वेल्डिंग ऐसी जगह पे हो और वो सेफ़ इन्वायरमेंट में हो जहाँ से कोई चिंगारी ना उठे और कहीं आग ना पकड़ ले। ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ ये तारे हैं और ये नीचे चूल्हा जल रहा है यहाँ पे, और 18 साल से जल रहा है, आज नहीं, और अब भी कोई नहीं पहुँच पाया। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखा कि बाहर की मार्केट में कुछ लोग आए, चक्कर लगा के चले गए। इन सब की ज़िंदगियाँ भी उतनी ही ज़रूरी हैं। अगर ये ख्याल नहीं कर रहे तो कम से कम सरकार भी यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। हमने कोशिश की है कि हम दोबारा उस जगह पर आएँ
जो इससे पहले हम आपको सरकारी मार्केट दिखाई, लेकिन एक चीज़ रिकॉर्ड पे रखना बहुत ज़रूरी है। ए कैटेगरी का सेफ्टी प्रोटोकॉल के SOPs के मुतालिक ए कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी किया गया था गुलबर्ग की उस बिल्डिंग को, उस होटल को जिसमें 4-5 दिन पहले आग लगी। यानी वहाँ पर सर्वे किया गया बाकायदा और उसे ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। अब जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि वहाँ हिफाजती इंतज़ामात उस तरह मौजूद ही नहीं थे। ये हाल है एक प्राइवेट बिल्डिंग को जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट का। अब हम दोबारा आपको उस बिल्डिंग में लेकर आए हैं जहाँ हमने पहले आपको दिखाया कि बिल्डिंग एक तरफ से बैठी है, LPG गैस बिक रही है। आइए इधर अंदर हालात देखते हैं, शायद कुछ तब्दीली आई हो। आए, ये वो जना मार्केट है जो हमने आपको पिछली दफ़ा दिखाई थी और यहाँ पर गैस की दुकान भी मौजूद थी। कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुकान है? हाँ। तो यहाँ कैसे बैठे आप? ये तो ऊपर लोग रहते हैं ना? यार लोग तो बैठते हैं, हमने तो अभी लिया यार 2 महीने हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो अंदर आप गैस नहीं बेच सकते ना, कोई हादसा हो जाएगा। अल्लाह खैर करे यार, सब बेचते इधर, सब बेचते, सब दुकानी बैठा हुआ है आगे ना। किधर? ये आगे। नहीं, ये सरकारी मार्केट है, सरकारी है ना ये हमें नहीं पता सरकारी। कितना किराया? 22,000 रुपये। किसको जमा करवाते हैं? ये दुकान वाले को। इन्हें क्यों करवाते हैं? इन्हें क्यों करवाते हैं? इन्हें दिया ना हमें। तो आपके पास कोई DC दफ्तर का नोटिफिकेशन कोई चीज़ मौजूद है? नहीं भाई, जाना अल्लाह खैर करे, ये सारा दुकानी है, सारे यहाँ से लेके ना वो टिंगसारी तक भाई देखो सारी मार्केट है, पुरानी भी है, नवी भी है, सब लोग बैठे हुए हैं ना। पंजाब गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया आपको चेक करने के लिए? आपने फायर अलार्म लगाया हो, आग से बचने का सामान लगाया हो, कैमरा लगाया हो आग से बचने का धुएं वाला? सारा कुछ लगाया, जो थोड़ा बहुत रहते हैं वो भी लगा देंगे हम। लगाया कोई आपको चेक करने नहीं आया? अभी तो नहीं आया। पिछले 8, 10, 12 दिन में कोई नहीं आया चेक करने और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं? अभी हम आ गया है यार 2 महीने। भाई ऊपर लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आप वहाँ पे कैसे गैस बेच सकते हैं? यहाँ कोई हादसा होगा, ये पूरी मार्केट गिर जाएगी, अल्लाह ना करे। पहले ही खस्ता हाल है वो। यार अल्लाह खैर करे भाई, ये सब ऐसे है मार्केट, सब ऐसे ही है यार, सभी ऐसे है। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। खैरियत से? यहाँ रहते हैं, काम करते हैं? जी, मेरा गोदाम है यहाँ पे ऊपर। हाँ जी। तो आप गोदाम के नीचे गैस बिक रही है, आप लोगों ने कोई शिकायत भी नहीं की? ये तो कोई हादसा हो सकता है। सर हर जगह बिक रही है, क्या कहें किसी को? किसी के साथ किसी किस्म की बात करें अगले गले को पड़ते हैं। कितना किराया दे रहे हैं गोदाम का? ये ना ही पूछे तो बेहतर है। सरकारी है ना, सरकार को जमा करवा रहे हैं? सरकार को करा रहे हैं। तो यहाँ आपके पास को पिछले 8-10 दिन में सरकारी बंदा आया हो जिसने कहा हो कि यहाँ को फायर सेफ्टी अलार्म लगाएं, कुछ सिलेंडर लगाएं? नहीं सर, कोई नहीं आया। तो पहुँच ही नहीं सका? नहीं। और मार्केट की हालत भी बहुत बुरी होगी। जी बुरी है, लेकिन क्या करें, कहाँ पे जाएँ? मजदूरी करनी है ना भैया, मजदूर बैठे हुए, ये सारे मजदूरी देख रहे हैं ना। इस तरफ से बैठी हुई है मार्केट, लेंटर बैठी हुई है, ये वाली साइड बैठी है और नुक्कड़ वाली साइड भी बैठी है। आप ये देखें ना, मैं आपको, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं ना, आप ये देखें चेहरे, ये करोड़पति है, मजदूर है, ये करोड़पति है, मजदूर है, यहाँ पे मजदूर बैठे हैं। गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। मजदूर अगर कोई अपनी रिज़्क के लिए, बच्चों के रिज़्क के लिए कुछ करते हैं तो उन पर एक्शन होता है। इस जगह गैस तो नहीं बिक सकती दोस्त? मेरी जान, अब पता है दुकान किराए पे दी हुई है, तो ये अब मालिकों को पता ना, इनको चाहिए कि ये दुकान मेरे सिलेंडरों पर यहाँ पे ना दें, और किसी को दे दें। ये बात और किसी को दे दें। सारे जूतियों वाला गोदाम है, जूतियों को दे दो, और किसी को दे दो। एक लम्हे को मेरी बात जरा समझे, सेटों की दुकान खोल दो, उसको एक लम्हे को मेरी बात समझे। अल्लाह ना करे इससे कोई हादसा होता है तो यहाँ क्या है, रबड़ सारा। जी जी बिल्कुल। उससे जो आग का मैग्नीट्यूड होगा वो आपको अंदाजा हो रहा है? सर उससे पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी को कुछ कहते हैं तो वो गले को पड़ता है। हम रोजी कमाने के लिए मैं इसलिए पता मैं क्या समझने आया हूँ कि कल ये खबर दिखाएंगे, ये आप खुद पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल 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 ठीक है। पढ़ के सुनाइए। पढ़ी है मैंने ये खबर, पढ़ी है। दोबारा मेरे लिए पढ़ दें। सर मैंने पढ़ी है, मैंने आपको कहा ना मैंने पढ़ी है। आग से बचाव के लिए इकदाम ना करने पर इमारत सील होगी। यहाँ आग से बचाव के इकदाम के लिए कोई चीज़ मौजूद है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैस की स्मेल आ रही है आपको? जी बिल्कुल है, बिल्कुल आ रही है। ये कहना भाई कोई माचिस ना जलाना यार, अगर कोई यहाँ पे कोई दोस्त है कोई माचिस। यही कुछ होता है, हर बंदे पीने वाला यहाँ पे सब कुछ यही कुछ होता है। आप अभी आप रोक रहे हैं ना, किसको रोकेंगे आप? सब कुछ सारा दिन यही कुछ है कि हम आए यहाँ और जिस दिन हमने प्रोग्राम किया, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा उस डेट के साथ चलाएं और विंडो में आप वो नोटिफिकेशन चलाएं जो उससे वेरी नेक्स्ट डे
नोटिफिकेशन आया जिसमें एक कमेटी बनाई गई जिसने ये सर्वे करना था कि लाहौर की इन मार्केटों के अंदर क्या सूरत हाल है। और उस दिन हमने जो पॉइंट उठाया था वो भी यही था। हमने यहाँ क्या क्या दिखाया, गैस बिक रही थी, किराया, मार्केट कैसे बैठी है। आप ज़रा ये मनाजिर उस दिन के देख लीजिए और तब से लेके अब तक लगभग ये कोई 7-8 दिन, एक हफ़्ते का टाइम गुजरा है। आप डेट के साथ, डेट स्टैम्प के साथ चलाएं और अभी तक मार्केट वैसे ही खुली है। और यहाँ पे जितने गोदाम में लोग बैठे हैं इनकी ज़िंदगियाँ भी, और जो ऊपर हमने उस दिन आपको बच्चे दिखाए थे, अभी यहाँ पे गैस की स्मेल यहाँ पे महसूस की जा रही है। वो हमने आपको बच्चे दिखाए थे उस दिन, वो भी अब भी रिहाइशों पर मौजूद हैं। आप ज़रा देखिए कि क्या सूरत हाल है। और अब भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। वो भी जो गैस वाला भाई कह रहा था, भाई सब ऐसे ही चलता है, कैसे चलता है ज़रा देख लें। बिल्डिंग के अंदर जहाँ ऊपर रिहाइशें हैं, गोदाम है और एक LPG की दुकान है। कैसा जादू है ये। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? कितना किराया है इस दुकान का? 22,000। 22,000 किसको देते हो? साथ मालिक को। नहीं, मालिक तो इसकी सरकार नहीं है इस बिल्डिंग की। नहीं, हम तो इसको देते हैं ना, हम तो हमारा तो महीना हो गया अभी आए। किधर है मालिक? ये मोबाइल वालों को देते हैं हम। तो ये सिलेंडर कौन भरवाता है यहाँ पे? घर पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो के कोई कमर्शियल घर के भी इस्तेमाल होते हैं, होटलों पे जाते हैं, होटल कारखानों पे जाते हैं, सोने वाला दुकानों पे, होटल पे, चाय के होटल पे, कारखानों पे, जी वहाँ पे जाते हैं। कितने से बैठे हो यहाँ? जी, कब से बैठे हो? ये तो 2 महीने हो गया। पहले कहाँ थे? पहले तो हम कुर्सी पे था, नाजी अड्डे पे काम कर रहा था। नाजी अड्डे पे कर रहे थे, अब यहाँ आके बैठ गए हो? जी हाँ। तो यार ये तो रिहायशी आबादी के अंदर तुमने सिलेंडर कैसे लगा लिया? ऊपर लोगों के घर है ना, लोग रहते हैं। घर तो ऊपर है, तो यहाँ सिलेंडर कैसे लगा लिए? जी, ये तो इतना का काम तो नहीं है, एकदम खतरे का काम तो नहीं है। कोई इजाज़तनामा सरकार का है तुम्हारे पास? जी। कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस, कोई इजाज़तनामा? नहीं, ये तो इसका नहीं। ऊपर चलें और सरकारी बिल्डिंग के हालात आपको दिखाएं। जहाँ ऊपर गोदाम मौजूद है जूते के, आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं। और इससे ऊपर रिहाइशें मौजूद हैं। आए, सबसे पहले जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो आपका इस्तकबाल करेंगी ये तारें, ये नंगी तारें, ये नंगी तारें। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आप अपना हाथ बचाएं। मैं तो अभी यहाँ से चला जाऊँगा, वो नंगी तारें, लेकिन यहाँ लोग रहते हैं। और ये सरकारी बिल्डिंग के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ से अगर मेरा कैमरा इसको सिर्फ फोकस करे, ये इस तरफ से बैठी हुई है, यानी ये हिस्सा ऊंचाई पे है और इधर से बैठी है, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद किया हुआ है कि आपने इस तरफ नहीं जाना। अगर कैमरा इसको जज कर सके, फैसल यहाँ खड़े हो आप, यहाँ दरमियान में खड़े हों, तो ये इस तरफ से पूरी जो बिल्डिंग है वो बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ अभी भी लोग रहते हैं, ऊपर लोग रहते हैं, ऊपर घर हैं। इधर आए, आपको एक चीज़ दिखाऊं। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन ने अपना नोटिस लगाया हुआ है। और नोटिस क्या है कि नोटिस से आपको आगाह किया जा रहा है कि किराए की मद में आपके कुछ पैसे बकाया हैं, वो पैसे फ़ौरन अदा कर दिए जाएं। उन्होंने नहीं किए होंगे तो ताला लग गया है। एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, वो चौथा लगा हुआ उसके ऊपर। इस वक्त मैं जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ ये ख़तरा है। हम सवाल लेकर आए थे आग से बचने का। यहाँ पूरी इमारत ही मखदूश हो चुकी है और यहाँ लोग अभी भी कारोबार कर रहे हैं। आए, ये वो बच्चे, ये देखें, इस इमारत में ऊपर रिहाइश है, बच्चे हैं, ये ऊपर बच्चे हैं, यहाँ रिहाइश है इस इमारत में। यहाँ क्या सवाल करें कि फ़ायर सेफ्टी मौजूद है या नहीं। आपको इमारत की सूरत हाल बता रही है कि वैसी मखदूश है। जो सूरत हाल आपने देखी कि जिनाब मार्केट उसी तरह है। हमने कोशिश की कि हम पानी वाले तालाब के फायर ब्रिगेड के ऑफिस दोबारा आते हैं, जहाँ फिर बाहर वैसे ही पार्किंग है। ये पार्किंग ऐसे की ऐसे ही मौजूद है। और ये वो दफ्तर है जो फायर सेफ्टी स्टेशन है। अब यहाँ कोई आया या नहीं आया, दफ्तर तो अब भी बंद है। दफ्तर पे ताला तो अब भी मौजूद है, लेकिन जब हम लास्ट टाइम आए थे, ज़रा डेट स्टैम्प के साथ दिखाएं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी इस दफ्तर की। हमने दोनों तरफ से दिखाया था। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, सिटी फायर स्टेशन, पानी वाला तालाब, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर। एमरजेंसी फ़ोन नंबर भी उस पर लिखा हुआ है, पता नहीं चलता होगा या नहीं, क्यों चलता होगा या नहीं। इधर आएँ, ये बंद है इस वक्त दफ्तर, और आप इस दफ्तर के अंदर ज़रा कैमरा लेकर आएँ। तो ये फायर ब्रिगेड के दफ्तर के अंदर, तो अब आप इसे रद्दी कहिए, कबाड़ कहिए, या आप इसे गोदाम कहिए। ये अंदर जो सामान मौजूद है उसे देखकर तो लगता है कि शायद कभी
किसी ज़माने में यहाँ फायर ब्रिगेड का दफ्तर होता था। और वो भी क्यों लगता है, वो सामने आप 4 लटके हुए हैट देख सकते हैं, वो जूम करें, पीले रंग के, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि जो फायर फाइटर्स हैं अमूमी तौर पे वो ऐसे सेफ्टी हेलमेट अपने सर पे पहनते हैं। और एक ये लाल हेलमेट इधर सामने बेंच पे पड़ा हुआ है। यहाँ फायर सेफ्टी से मुतल्लिक या रेस्क्यू के मुतल्लिक या फायर ब्रिगेड के मुतल्लिक सिर्फ ये 5 चीज़ें, 5 हेलमेट ही पड़े नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ सिर्फ कागज़, बड़े बड़े थैले और रद्दी आपको नज़र आ रही है। अब खुदा जाने कि ये किस चीज़ का रिकॉर्ड है। इस इमारत की हालत कभी आपको बताए कि शायद कभी यहाँ कोई बैठा होता था, क्योंकि अभी तो इस वक्त यहाँ ये ताला मौजूद है, ये दरवाज़ा इधर से बंद है। एक दरवाज़ा ये है, मैं आपको इसका दूसरा दरवाज़ा भी दिखाता हूँ कि वहाँ अगर कोई मौजूद हो। ये पुरानी इमारत है। हमें लोग प्रोग्राम के दौरान अक्सर ये कहते रहे कि यहाँ पानी वाला तालाब पे फायर ब्रिगेड का दफ्तर मौजूद है, लेकिन यहाँ पहुँचने पर पता चला है कि वो दफ्तर तो बंद है और इसके इर्द गिर्द सिर्फ पार्किंग है। यानी अगर यहाँ पे दफ्तर खुला होता तो कम से कम ये पार्किंग में लगी होती। अक्सर खुला होता है, अभी मेरा हाल पता नहीं क्यों बंद है, वैसे खुला ही होती है। अंदर तो रद्दी पड़ी हुई है, सामने 2-2 लेन पार्किंग लगी है, उस साइड से खुला होता है, वो भी बंद है। अब यहाँ कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी रही है? काफ़ी देर रही है गाड़ी। अभी नहीं है? अभी नहीं है। कितने अरसे से? मेरे हिसाब से कोई 1.5 साल। 1.5 साल गाड़ी नहीं है और दफ्तर बंद है। ये इसके चारों तरफ आप अपने से हिसाब किताब लगाए ना, कैसे खुलेगा? गाड़ियाँ तो अंदर है नहीं, आग लगेगी कहाँ से बुझाएंगे? हाँ, बाकायदा पार्किंग लगवा दी ना बाहर। ये किसने लगवाई? ये पता नहीं। पैसे कौन लेते इस पार्किंग के? ये तो पता नहीं। ये पता नहीं है। आए जी दूसरे दरवाजे से कोशिश करते हैं, अगर हम अंदर देख सकेंगे ताला उस पर भी है या नहीं। इस गाड़ी के सामने ये है, तो यहाँ जो गाड़ी पार्किंग पर लगवाई गई है वो नहीं निकल पाएगी, तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ पे होगी? इस तरफ आए। फायर सिटी फायर स्टेशन, पानी वाला तालाब। रिकॉर्ड के लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि उस तरफ से जो हमने आपको दिखाया, ये देखें, यहाँ फायर सेफ्टी सूट मौजूद है। और ये अंदर अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये ढेर पड़ा हुआ है फायर सेफ्टी सूट का, लेकिन उसकी हालत अगर आप दिखाएं तो, और ये पहन के किसी फायर फाइटर को भी आग में नहीं जाना चाहिए, तो वो कटा फटा पड़ा हुआ है, वो सामने दिखाएं। इस तरफ ये सीढ़ी गालबन है, जो बलाई मंजिलों पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, और उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। लगता है ऐसा है कि किसी ज़माने में आसार ये बताते हैं कि इस दफ्तर में रौनक थी और यहाँ कोई साहब आकर बैठा करते थे और लोगों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दफ्तर को चलाया जाता था। सामान अब भी मौजूद है, बेल्ट मौजूद है चढ़ने के लिए, फायर फाइटिंग के सूट मौजूद हैं, सीढ़ी मौजूद है, उधर सामने हेलमेट मौजूद है। 2 बुनियादी चीज़ें हमें ढूंढने से नहीं मिली। एक, अंदर बैठा कोई अफसर, अंदर बैठा कोई फायर फाइटर, और दूसरा यहाँ फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी। ये हमने प्रोग्राम किया। उसके बाद पार्किंग तो बहरहाल बदस्तूर अब भी मौजूद है, लेकिन आप आगे करीब आएँ ज़रा, तो यहाँ जो सामने सामान पड़ा था, जो फायर जैकेट्स के ढेर थे, और यहाँ पर जो फायर सेफ्टी सूट पड़े हुए थे, वो भी यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कुछ सफाई का इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है। ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये पहले इस तरफ पड़ी थी, अब इन्हें उठा कर इधर रख दिया गया, लेकिन दफ्तर अब भी बंद है। सवाल ये है कि यहाँ पर अमला तो मौजूद ही नहीं है। आए ज़रा दूसरे गेट से कोशिश करते हैं कि वहाँ से जा सकें। अब यहाँ पे बमुश्किल गुज़रने का रास्ता है, क्योंकि पार्किंग लगी है, और जब पार्किंग लगी होगी तो यहाँ अमला कैसे आएगा, बैठेगा कैसे, हादसे की सूरत में निकलेगा कैसे? इस दफ्तर को फाल 24/7 नहीं किया जाता, या ये कुछ वक्त के लिए काम करता है, ये सवाल है। और वो ये गेट है। बल्कि एक और डेवलपमेंट हुई। आपने अभी जो मनाजिर देखे हैं उसमें सामने 4 के करीब पीले रंग के कैप मौजूद थे। प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर ज़रा विंडो में चलाएं, अब आगे आएँ, और अब आप देखें कि वो कैप यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ वो एक लाल कैप हेलमेट मौजूद है, बाकी यहाँ से हटा दिए गए। अब पता नहीं वो ख़राब थे या वैसे यहाँ से हटा दिए गए हैं। जो रद्दी के रजिस्टर थे उन्हें एक तरतीब से रख दिया गया है, लेकिन दफ्तर में अभी फ़िलहाल काम शुरू नहीं हो सका। ये एक सवाल है। ये रेस्क्यू की कोई टीम यहाँ पे दफ्तर में आके बैठती है सुबह टाइम। कितने बजे? सुबह आते हैं 8-9 बजे आते हैं सुबह, फिर बंद कर चले जाते हैं। 24 घंटे नहीं होते हैं? अभी शिफ्टिंग हो रही है मेरे ख्याल से उनकी इधर। अभी शिफ्टिंग हो रही है। कितना अर्सा बंद रहा है ये दफ्तर? 2 साल बंद रहा। 2 साल से बंद था।
अभी वो सफाई वगैरह का अमल शुरू हुआ है। ठीक है, अभी सफाई हुई है यहाँ पे। चलें, कुछ बेहतर ये हुआ कि हमारे पिछले प्रोग्राम से अब तक सफाई का अमल यहाँ पे शुरू हो गया है और वो सामान जो है वो उठा के रखा गया है। सर कैसे हैं? खैरियत से? आपके सामने ये दफ्तर है फायर ब्रिगेड का जी। इधर अमला आता है? आता है, ये डेली आता है। कितने बजे से कितने बजे तक? वो अभी तो वो सेटिंग कर रहे हैं अपनी कुछ। पहले बंद था? हाँ पहले बंद था। कितना अर्सा बंद रहा है? काफ़ी देर बंद रहा है, कुछ तकरीबन कुछ 2 साल। 2 साल बंद था? हाँ, लेकिन आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते। हाजिरी तो लगती है इनकी। हाजिरी लग रही थी? हाँ, तो भाई रजिस्टर पे हाजिरी लगाई चले गए। लेकिन वो ऐसे था ना, इसको कॉरपोरेशन के दफ्तर वाले बुला लेते थे, वो तादारी वाले जो है ना वो लेके जाते थे इनको। ये दफ्तर तो यहाँ पे इसलिए है कि इन मार्केटों में कोई हादसा हो तो फ़ौरन यहाँ से रिस्पांस दिया जाए। अभी गाड़ी देंगे तो फिर है ना, गाड़ी नहीं है, गाड़ी बड़ी देर की नहीं है इधर। अब इनको गाड़ी देंगे, अब आगे ये सब। तो गाड़ी कितनी देर से नहीं है? वो भी 2 साल से नहीं है? हाँ, वो गाड़ी ख़राब थी पहले तो, किसी के पास भी नहीं थी। सारे दफ्तर ऐसे ही हो गए हुए थे, बाहर के भी। अब सफाई का अमल शुरू हो गया। हाँ भाई, सारा कुछ हो रहा है। अब बात हाजिरी से बढ़ गई है, अब सफाई हो रही है। ये सामने पार्किंग लगी है और यहाँ से किसी गाड़ी के नीचे निकलना मुश्किल हो जाएगा। फल भी बिक रहा है और पार्किंग भी ऐसे ही है। अब ये दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि एक तो अंदर की मार्केट वहाँ पे कैसे पहुँचा जाएगा और हम ये एफ़र्ट क्यों कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ वज़ीर आला की टेबल पर अगर सब अच्छा की रिपोर्ट पहुँचाई जा रही हो या ये रिपोर्ट पहुँचाई जा रही हो कि हम काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ये डायरेक्शन भी दी कि जहाँ आप फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनवाएं तो वहाँ तस्वीर उतार के उसकी टाइम, डेट स्टैम्प और लोकेशन स्टैम्प के साथ वो भेजी जाएं। लेकिन अगर आप मार्केट के बाहर 10 दुकानें या 10 बिल्डिंग फिर के चले जाएंगे, जो कि शालम में लोगों ने शिकायत की कि वो बाहर आते हैं, अंदर कोई नहीं पहुँच पाया, तो हमारे दिखाने की एफ़र्ट करने की कोशिश करने की इसलिए ज़रूरत हमने महसूस की कि दिखा सके कि अंदर जहाँ पहले हादसा हो चुके हैं, जहाँ तारें लटकी हैं, जहाँ पहुँचना पैदल मुश्किल है, वहाँ के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कब, कैसे और कौन यकीनी बनाएगा। और वो सरकारी मार्केट अब भी उसी हालत में मौजूद है। यहाँ सफाई का अमल शुरू हो गया है। हम उम्मीद करें कि कोई हादसा ना हो, और अगर हादसा हो तो उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।